विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद परांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मिलकर 50 लाख युवाओं को 6 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक देश भर में जोड़ने की कोशिश करेंगे डिजिटल माध्यम से। सर, न्यूज़ 24 पे आपका स्वागत है। किस तरह से 50 लाख युवाओं को जोड़ा जाएगा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा? मेरे साथ में नीरज जी हैं, अपने बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक हैं। बजरंग दल एक हितचिंतक अभियान संपूर्ण विश्व हिंदू परिषद का चलने वाला है। उसमें पुरुष महिला ऐसे सभी लोगों को हम जोड़ेंगे ही। बजरंग दल तो हिंदू युवाओं को जोड़ने का कार्य करेगा। तो अभी 50 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष मिलकर हम जोड़ेंगे। तो यह जोड़ने की प्रक्रिया में ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का आज उद्घाटन हुआ है ज्वाइन बजरंग दल करके, उसका सहयोग होगा, ये हमारा मानना है। तो इसमें जो भी ज्वाइन होगा, इस फॉर्म को, एक गूगल फॉर्म को भरेगा तो अपने कार्यकर्ता उसको प्रत्यक्ष मिलने जाएंगे और उसमें से कुछ लोग फिर बजरंग दल में ज्वाइन होंगे। तो हमारा अनुमान है कि अगले माह भर में हम 50 लाख लगभग युवकों को जोड़ेंगे। इस प्लेटफॉर्म का उसमें उपयोग होगा। आखिर 50 लाख युवाओं को जोड़ने की ज़रूरत क्या है? एक सवाल ये पूछा जा सकता है, इस पर आपका विचार क्या है? देखिए, विश्व हिंदू परिषद और विश्व हिंदू परिषद का युवक विभाग, बजरंग दल हिंदू संगठन का काम करते हैं। हम तो चाहेंगे 1 करोड़ युवा जुड़े, वो भी हम प्रयत्न करेंगे। अभी का हमारा लक्ष्य 50 लाख जोड़ने का है। उसके लिए कारण की आवश्यकता नहीं है, किंतु समाज में आज जो हिंसा का, इस्लामिक जिहाद के कारण से, लव जिहाद के कारण से, धर्मांतरण के कारण से, गोहत्याओं के कारण से जो वातावरण बना है, तो हिंदू समाज उसके बारे में चिंतित है और इसके बारे में कुछ न कुछ करना चाहता है। तो सरकार, पुलिस, मिलिट्री अपनी भूमिका निभाएगी। बजरंग दल अपने कानून के दायरे में रहते हुए हम इन सारे विषयों के बारे में क्या कर सकते हैं, वो सारा काम बजरंग दल करेगा। और उसके लिए, करने के लिए युवा उत्सुक भी हैं, उनको हम जोड़ेंगे इस कार्य के दृष्टि से। और देशभक्ति का भी कार्य है, सेवा का कार्य बजरंग दल बहुत बड़े प्रमाण में करता है, उसके लिए भी हम जोड़ेंगे। किस तरह की शिक्षा दीक्षा उनको दी जाएगी अगर बजरंग दल ज्वाइन करते हैं, चाहे शारीरिक तौर पर है या मानसिक तौर पर हो या आर्थिक तौर पर हो? किन किन तरह से उनकी मदद की जाएगी देश और समाज के लिए, अपने धर्म के लिए वो काम कर सकें? हम संपूर्ण हिंदू समाज में शौर्य का भाव जो विद्यमान है उसको और विकसित करना चाहते हैं और इसलिए अलग अलग तरीके का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही में अपना धर्म, इतिहास, अपनी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, देशभक्ति के लिए हमने क्या क्या करना चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, समाज सेवा के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में हिंदू युवाओं को हम प्रशिक्षित करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण एक बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर दत्तात्रेय होसबोले साहब ने भी कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि जनसंख्या विस्फोट होता है तो आने वाले समय में देश का विभाजन हो सकता है। इसे वीएचपी किस तरह से देखती है? देखिए, जनसंख्या के बारे में कोई भी नीति बनती है तो जनसंख्या के असंतुलन को ध्यान में रखकर वो बनानी चाहिए। उसमें अनेक फैक्टर से घुसपैठ हो रही है। बांग्लादेश से बांग्लादेशी मुसलमानों की हजारों ईसाई संस्थाएं धर्मांतरण कर रही है, लव जिहाद की घटनाएं हो रही है। बाद में जो फर्टिलिटी रेट है, पॉपुलेशन की ग्रोथ के विषय है, डिक्लाइनिंग हिंदू पॉपुलेशन, ये सारे फैक्टर्स हैं। ये सारे फैक्टर्स ध्यान में लेकर जनसंख्या नियंत्रण की नीति होनी चाहिए। इसे जनसंख्या असंतुलन क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, यह समझना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद का ये मानना है कि इस देश के संस्कृति और अच्छाई की रक्षा तभी रहेगी जब तक हिंदू बहुसंख्यक रहेगा, और इसलिए हिंदू बहुसंख्यक रहना ही चाहिए। यह विश्व हिंदू परिषद का मत है, उसके अनुकूल सब कुछ हो। हाल ही में पीएफआई पर बैन लगाया गया भारत सरकार के द्वारा 5 सालों का। पीएफआई के कई सारे ठिकानों पर देश भर में छापेमारी की गई। एनआईए हो, अलग अलग राज्यों की एटीएस हो या पुलिस हो, उन्होंने छापेमारी की। कई सारे विपक्षी पार्टियों के ऐसे नेता हैं, वो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर फिर आरएसएस पर बैन क्यों नहीं होना चाहिए। वीएचपी और बजरंग दल को भी सवाल खड़े किए जाते हैं। शफीकुर रहमान ने भी सवाल खड़े किए हैं कि अगर पीएफआई पर बैन है तो आरएसएस भी तो वही काम कर रही है, मुस्लिमों को मारना, धमकाना, उन्हें डराना। देखिए, आरएसएस और पीएफआई की तुलना करना और उनको एक जैसा कहना है, इससे बड़ी मूर्खता नहीं है। या तो ये एक अपप्रचार का तंत्र है या इनकी नासमझी और निर्बुद्धता है। पीएफआई एक देश विरोधी हिंसक संगठन है। आरएसएस एक देशभक्त, समाज सेवी, राष्ट्रभक्तों का संगठन है। वो दोनों समान हो ही नहीं सकते, अपोजिट पोल्स है। और इसलिए ये कमेंट इन्हें है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है उसका। एक आखिरी सवाल, जो धर्मांतरण कर लेते हैं, जो
हिंदू समाज से आते हैं, उसको लेकर भी आपने सवाल खड़े किए हैं कि अगर वो धर्मांतरण क्रिश्चियनिटी में या मुस्लिम समाज में कर लेते हैं तो उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदू जनजाति के जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं। इसको आप किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और इसे आगे किस तरह से लेकर जाएंगे? आखिरी सवाल। हिंदू जनजाति में जो ईसाई या मुसलमान बन गए उनको अभी भी आरक्षण का लाभ है। तो हिंदू जनजातियाँ ये कह रही कि जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया, जो वो ट्राइबल अभी नहीं रहे क्योंकि उन्होंने पूजा पद्धति छोड़ दी, तो संस्कृति बदल गई। और जो आरक्षण है जनजातियों को, वो संस्कृति परंपरा की रक्षा के लिए दिया गया है। और इसलिए जिन्होंने ईसाई और मुसलमान बन गए, तो हिंदू जनजातियों की ये मांग है कि उनकी डीलिस्टिंग होनी चाहिए, उनको इस अधिकार से वंचित करना चाहिए। केवल हिंदू जनजातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। अनुसूचित जातियों का जो आरक्षण दिया गया है, तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने उसी समय कहा था, जो पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट कहा जाता है, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर आम्बेडकर जी के बीच में हुआ था, तो अनुसूचित जातियों को ये आरक्षण मिलना चाहिए। और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने कहा था कि जो धर्म छोड़ देगा, जो हिंदू नहीं रहेगा, वो अनुसूचित जाति का सदस्य भी नहीं रहेगा। और इसीलिए हिंदू अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण है। इसलिए जो धर्म छोड़ देता है, जो ईसाई मुसलमान हो जाता है, उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जो संविधान की भी पोजीशन है, सुप्रीम कोर्ट की भी पहले से पोजीशन रही है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने, महात्मा गांधी जी ने, सबने यही बातें कही है, उसी को हम सपोर्ट करते। उसमें परिवर्तन करने का कोई भी मांग, कोई भी प्रयास का विरोध हिंदू समाज करेगा। थैंक यू सो मच। कैमरामैन संजय सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।